नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है विचित्र कलाकार। बीदर का कोई चित्रकार घूमता फिरता हम्पी पहुंचा। वहां उसने सम्राट की कला प्रियता के बारे में सुना तो वह महल में जा पहुंचा। राजा का हुक्म था, समय कोई भी हो, किसी भी कलाकार को उन तक पहुंचने से न रोका जाए। वह चित्रकार जब वहां पहुंचा तो रात के 8 बजे थे और महाराज परिवार के साथ बैठे भोजन कर रहे थे। उन्होंने चित्रकार को वहीं बुलवा लिया। ना नाम पूछा ना धाम, बोले, तुम चित्रकार हो तो हमारा खाना खाते वक्त का चित्र बनाओ, देखते हैं कितनी फुर्ती है तुम में। चित्रकार ने खुशी से तूलिका निकालकर दीवार पर कागज लटकाया। अभी खाने की मेज ही बना पाया था कि सम्राट वहां पहुंचने के लिए खाने की मेज से उठाए और बोले, बन गया चित्र। चित्रकार हैरान, क्या कहे क्या न कहे। उसे खामोश देखकर सम्राट ने महल से बाहर निकलवा दिया। नाराज होकर चित्रकार महल के सामने ही राजा की बुराई करने लगा। भीड़ जमा हो गई। इत्तेफाक से तेनालीराम भी उधर से गुजरा। भीड़ को देखकर उसने पूछताछ की तो उसे सारी बात का पता चला। तब तेनालीराम ने चित्रकार को पास बुलाकर कहा, यदि तुम राजा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। गुस्से से भरा चित्रकार तेनालीराम के साथ चला गया। पहले तेनालीराम ने उसे कुछ देर बैठाने के बाद भोजन कराया। उसका क्रोध कुछ कम हुआ तो तेनालीराम ने कहा, तुम गजब के स्वाभिमानी हो चित्रकार। तभी तो राजा की तुम इस प्रकार खुलेआम बुराई कर रहे थे। राजा के सैनिक तुम्हें बंदी भी बना सकते थे। चित्रकार तुरंत बोला, तो बना लेते, उन्होंने बंदी क्यों नहीं बनाया। तेनालीराम हंसकर बोला, इसलिए नहीं बनाया कि यह विजयनगर है। यहाँ जनता को राजा की प्रशंसा के साथ बुराई करने का अधिकार है, मगर केवल बुराई ही से तो बदला नहीं लिया जा सकता। तो मैं क्या करूं? चित्रकार उलझ कर बोला। तो तेनालीराम ने उसके कान में कुछ कहा। चित्रकार मान गया। उसने तेनालीराम के कहे अनुसार उसका एक सुंदर चित्र बनाया। चित्र इतना जीवंत था कि लगता था जीता जागता तेनालीराम कालीन पर बैठा है। तेनालीराम ने चुपके से उस चित्र को सम्राट के कमरे में लाल कालीन बिछे तख्त पर रखवा दिया। सम्राट आए तो तेनालीराम को वहां बैठे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ना उसने प्रणाम किया ना सिर झुकाया। सम्राट ने कड़ी आवाज में तेनालीराम को पुकारा, लेकिन वह फिर भी ना बोला। तब सम्राट क्रोध में आकर उसके पास गए तो यह देखकर चकित रह गए कि वह तेनालीराम नहीं उसका चित्र था। तब सम्राट प्रशंसा से बोले, ऐसा जीवंत चित्र तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर उन्होंने पूछा, कौन है वह महान चित्रकार जिसने इसे बनाया है। महाराज की इच्छा सुनकर तेनालीराम अगले दिन उस चित्रकार को लाने का वचन देकर वहां से चला गया। अगले दिन तेनालीराम चित्रकार को साथ लेकर दरबार में पहुंचा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि इसी चित्रकार को उन्होंने महल से निकलवाया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। चित्रकार करीब आया तो वह बोले, चित्रकार, हमें माफ़ करना, हम तुम्हें और तुम्हारी कला को पहचान ना सके। आज से हम तुम्हें अपने दरबार में स्थान देते हैं। विजयनगर के सारे कला संस्थान आज से तुम ही देखोगे। चित्रकार प्रसन्न हो उठा, फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा तो मुझे मांगनी है, मैंने ही आपको नहीं पहचाना। यदि तेनालीराम मुझे सही रास्ता ना दिखाते तो मैं ना जाने क्या क्या कहता फिरता। सम्राट ने तेनालीराम को प्रशंसा भरी नज़र से देखा और बोले, तुम्हें ही नहीं, इन्होंने मुझे भी मेरी गलत सोच से बचाया है। तो ऐसे ही तेनालीराम राजा द्वारा किए गए हर गलत काम को सही कर देते थे।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।